हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें पहला चैप्टर हमारा क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमने इसमें ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि बायोट-सावर्ट लॉ के न्यूमेरिकल्स और उसके फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं, फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट ने हमें ये बता दिया था कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है उसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। ठीक है, क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड और डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। और डायरेक्शन ऑफ करंट अगर हमने चेंज किया तो हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाता है। देख लीजिए, पहले क्या था, बाहर की तरफ, अब अंदर की तरफ। यहाँ क्या था, अंदर की तरफ, यहाँ बाहर की तरफ हो गया। इसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड थंब रूल। थंब को रखते हैं करंट की दिशा में और उंगलियां नेचुरली इधर मुड़ती हैं, वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ अंदर जा रही हैं तो इनवर्ड और यहाँ बाहर आ रही हैं तो आउटवर्ड। ठीक है, तो ओरेस्टेड ने हमें ये बता दिया किसी भी तार के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है अगर उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, तार से दूर जाने पे घटेगी, बढ़ेगी, तार का लेंथ से क्या मतलब है, एंगल से क्या मतलब है, इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए, उनका क्या नाम था, बायोट। मान लो ये छोटा सा लेंथ एलिमेंट है DL और थीटा एंगल से R दूरी पे P पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना था तो थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड होगी थोड़े से एलिमेंट की वजह से। तो क्या था ये, μ0/4π I/dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एक स्ट्रेट अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है उसकी वजह से R दूरी पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो पहले नीचे वाला पॉइंट मिलाते हैं तो एंगल बनता है φ1, फिर ऊपर वाला पॉइंट मिलाते हैं तो एंगल बनता है φ2। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो क्या मिलती है, μ0/4π I/R साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो पहला केस क्या था, फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर, तो φ1 बराबर φ2 बराबर 90 डिग्री हो रहा था। तो B कितना आया था ज़रा बताओ, μ0I/2πr। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा क्या था कि अगर कंडक्टर का एक एंड से किनारे पे हो कहीं तो यहाँ पे जो B निकल के आई थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या आई थी, μ0I/4πr। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था कि मान लो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो वो कंडक्टर के एक्सिस पे ही लाई कर रहा हो, यहाँ 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 कहीं भी, बैक साइड में कहीं भी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आई थी, 0। इतना आप लोगों को याद है, बोलिए। ओके, फिर आता है सर्कुलर लूप है, मान लो जिसमें I करंट फ्लो कर रहा है, उसका रेडियस हमने क्या लिया हुआ है, A। इसके एक्सिस पे ही सेंटर से x दूरी पे कोई P पॉइंट है, उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो ये बात याद है, μ0I/A² प्लस x² की पावर 3/2 आया था। n नंबर ऑफ टर्न ऑफ कॉइल होते तो n टाइम्स μ0IA² प्लस x² होल टू द पावर 3/2। फिर था सेंटर पे क्या था, BC क्या था, n टाइम्स μ0I/2a, n बराबर 1 कर दो तो B एट सेंटर कितना आया था, μ0I/2 द रेडियस। मैंने कहा था ये फुल सर्किल के लिए है ना, जिसका रेडियस A है। फिर मैं कहूँ कि हाफ सर्किल के लिए अगर कहूँ तो इसी का क्या कर दोगे आप, हाफ ऑफ μ0I/2a, मतलब अगर सर्किल ऐसा हो, ठीक है, ये इसका रेडियस है। फिर मैंने कहा कि अगर 1/4 हो जाए तो ये 1/4 हो जाएगा, मतलब अगर हमारा एक ऐसे हो, ये A है, ये 90 है, ये I है, तो ये ऐसे हो गया। जैसे मैंने कहा मान लो अल्फ़ा डिग्री है तो क्या आएगा, α/360 μ0I/2 ऑफ A, मतलब ये आपका अल्फ़ा है और ये A है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहाँ पे अगर पूरा कंप्लीट सर्किल चाहिए तो अल्फ़ा की जगह क्या रखोगे, 360 रखोगे, कट के 1 आएगा, मतलब वही चीज़ आ जाएगी। अगर यहाँ पे 180 रखोगे, यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 180 बनेगा, तो 180 कहाँ गया, 180/360 कितना आएगा, 1/2, तो हाफ वाला मिल जाएगा। 90 रखोगे तो क्या आएगा, 1/4 आएगा, तो ये 1/4 वाला मिल जाएगा। 30 डिग्री रखोगे तो 1/12 आएगा। तो कोई भी एक जनरल, ये तो जनरल फॉर्मूला मैंने बना दिया, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा।
अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे मान लो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है, अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे एंटर किया, q चार्ज पार्टिकल, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, याद है, F इजिकल टू क्या होता है, q v b साइन थीटा, और थीटा बराबर 90 डिग्री पे F कितना हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा, तो कितना आएगा F, q v b। अब देखिए चार्ज्ड पार्टिकल का जो एक्चुअल में पाथ होगा वो कैसा होगा, हेलिकल पाथ होगा ना बेटा। तो यहाँ पे रेडियस कितना आएगा, ये एक सर्कल का रेडियस कितना होगा, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, या कहें कि v बराबर क्यू बी आर अपॉन एम, और v से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m, और इसी से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं 2 पाई m अपॉन क्यू बी, और इसी से फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि 1/t इज इक्वल टू क्या आएगा, क्यू बी अपॉन 2 पाई m, और इसी से पिच निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, पिच, मतलब दो सर्कुलर पाथ के बीच की डिस्प्लेसमेंट। तो पिच क्या होता है, v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, इतना था, ठीक है। इसे फिलहाल आप लोग नोट कर लें। चलो भाई, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। अब देखो जैसे हमारे पास ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, देख लो नोट बाद में कर लेना। एक चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगता है ये बात पता है ना आप लोगों को, याद है, क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू क्या है, चार्ज पार्टिकल, v क्या है उसकी वेलोसिटी, और b क्या है उसकी मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ है। जैसे मान लो ये b मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें एक कंडक्टर रखा है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, उसकी उल्टी दिशा में, यही तो होगा ना बेटा, इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, उसकी उल्टी दिशा में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक तरह से मूव कर रहे हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे, याद आया, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो वैसे ही हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है वो आता है आई एल बी साइन थीटा, क्या आता है, आई एल बी साइन थीटा, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि F बराबर आई टाइम्स एल क्रॉस बी, बोलो भाई। या F मैक्स की अगर बात करें तो कितना होगा, आई एल बी, कितना होगा, थीटा जब 90 होगा, कब होगा, एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप सोच रहे होगे सर एक इलेक्ट्रॉन पे निकाला है आपने, तो इससे पूरे कंडक्टर पे कैसे निकाल लिया, यही बात है ना। तो देखो इसका डेरिवेशन, ये फॉर्मूला कैसे बना, फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, मान लो एफ डैश, एक इलेक्ट्रॉन पे, क्या एक इलेक्ट्रॉन में फोर्स कितना आएगा, क्यू की जगह क्या हो जाएगा ई, और वी की जगह कौन सी वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और बी ये क्या है, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, इसके एक कैपिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n क्या होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर, इन द, तो n बराबर क्या हो जाएगा ज़रा बताओ इसका भाई, वॉल्यूम, कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है, वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय n। तो n इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, यूनिट वॉल्यूम में, किस में होंगे,
एक यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वी वॉल्यूम में क्या होगा, ये क्या है, ये क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ इनटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो यूनिट वॉल्यूम में एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वी वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलो भाई यासिर, ठीक है। अच्छा, तो जब यहाँ पे रखोगे तो जो आपका नया फोर्स आएगा वो क्या आएगा, एफ डैश टाइम्स एन, या कह सकते हो कि जो फोर्स आएगा वो आएगा एन टाइम्स एफ डैश। तो एन कितना है, ए एल एन, और एफ डैश कितना है, ई वी डी बी साइन थीटा एफ। सिंस आपने अगर करंट का फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है। देखो एन ई ए वी डी ये सब चला जाएगा आई की जगह पे, क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन थीटा, और ए बी साइन थीटा क्या होता है, ये होता है ए क्रॉस बी। यहाँ पे ए क्या है, एल, और बी क्या है, स्मॉल बी। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आई टाइम्स एल क्रॉस बी। मतलब कोई कंडक्टर अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या होगा, आई टाइम्स उसकी लेंथ मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा। अब जैसे मैं कहूँ दो कंडक्टर हैं, इधर देखो, एक है I1, एक में I1 करंट फ्लो हो रहा है बेटा, और एक में I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो इनके बीच में कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। कैसा फोर्स होगा, क्यों होगा मैं सब बताता हूँ, रीज़न, परेशान मत हो। अब देखो होगा क्या, इधर देखो ये कंडक्टर है राइट साइड, इसमें थंब रखा और उंगलियां ऐसे अंदर की तरफ करी, तो इधर कैसी फील्ड आएगी, इनवर्ट फील्ड आएगी भाई, बोलो भाई। इस कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, आर मान लो ये डी दूरी पे है या आर दूरी पे, डी दूरी पे है, डी दूरी पे इनफाइनाइट कंडक्टर है, तो डी दूरी पे फील्ड कितनी बनेगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई डी, यही तो बनेगी। अब ये कंडक्टर इसी B1 फील्ड में रखा हुआ है, किस फील्ड में रखा है, B1 फील्ड। तो क्या कहोगे, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। तो क्या होगा, करंट फ्लोइंग इन इट, मतलब I2, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, पहले वाले की फील्ड में रखा है, और L, और साइन यहाँ थीटा क्या होगा, 90 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और लेंथ एलिमेंट ऐसे है। F21 इज इक्वल टू I2, और B1 की जगह क्या रखोगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन डी, साइन 90 तो 1 हो ही गया L। तो F21 अपॉन L क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अंदर ले लो, I2 अपॉन डी। ये बेसिकली क्या है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या है बेटा ये, इसी तरह से अगर हम F12 की बात करें, किसकी बात करें, F12, तो 12 किसकी फील्ड में रखा है, B2 की फील्ड में रखा है, बोलो भाई। देखो ना, थंब लगाओ बाहर की तरफ, तो B2 सेकंड वाला फील्ड कितनी दूरी बनाएगा, इनफाइनाइट कंडक्टर, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, सेकंड वाले में करंट कितना जा रहा है, डी दूरी बनाना। तो F21 क्या होगा, F12 क्या होगा, करंट इन फर्स्ट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, दूसरे की, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि कंडक्टर ऐसे है, फील्ड बाहर आ रही है, मतलब एक तरह से ऐसे कर सकते हो 90 डिग्री पर। क्या आएगा, अब B2 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 बाई डी, और F12 अपॉन L, असाइन 91 हो गया है। तो F12 अपॉन L इज इक्वल टू, या ऐसे में बहुत बार आया है क्वेश्चन, ये क्या है, ये भी तो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। इसे आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।